नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रामायण को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसे हम धर्म, मर्यादा और भक्ति की कथा मानते हैं, क्या वही रामायण अपने भीतर ऐसे रहस्य भी छुपाए बैठी है जिन्हें जानकर आपकी सोच, आपकी आस्था और आपका नज़रिया तीनों बदल जाएं? रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह समय, चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके कई पन्ने आज भी मानव बुद्धि के लिए बंद हैं। आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और आध्यात्मिक साधक रामायण के कई रहस्यों के सामने नतमस्तक हैं। आज ज्ञान ज्योति पर मैं आपको ले चल रहा हूँ, रामायण के उन 13 गूढ़ रहस्यों की यात्रा पर जिनसे आज भी अधिकतर लोग अपरिचित हैं। तो आइए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए उस रहस्यमयी संसार में जहां राम केवल राजा नहीं बल्कि समय से परे एक चेतना है। रामायण का पहला और सबसे गहरा रहस्य यह है कि भगवान राम को केवल त्रेता युग का पुरुष मानना राम को सीमित कर देना है। वाल्मीकि रामायण में राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात ऐसा पुरुष जो समय, मृत्यु और कर्म से ऊपर है। कई विद्वानों का मानना है कि राम एक बार जन्म लेने वाले मानव नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चेतना थे जो युग युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होती रही। यही कारण है कि रामायण के कई संस्करण मिलते हैं। कहीं राम वनवासी है, कहीं योद्धा, तो कहीं योगी। यह केवल कहानी का फर्क नहीं बल्कि चेतना के स्तर का संकेत है। दूसरा रहस्य राम सेतु से जुड़ा है। आज भी समुद्र के नीचे एक ऐसी संरचना मौजूद है जिसे वैज्ञानिक नेचुरल फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन उसकी उम्र और बनावट सामान्य प्राकृतिक संरचना से मेल नहीं खाती। रामायण कहती है कि यह सेतु वानरों ने बनाया, लेकिन असली रहस्य यह है कि उस सेतु पर लिखा गया राम पत्थरों को तैरने की शक्ति देता था। क्या यह केवल आस्था थी या ध्वनि विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य जो आज की साइंस से भी आगे है? संस्कृत में ध्वनि को ब्रह्म कहा गया है और राम एक बीज मंत्र है। शायद वही शक्ति उस सेतु का आधार थी। तीसरा रहस्य हनुमान जी से जुड़ा है। हनुमान को केवल बलवान वानर मानना उनके अस्तित्व का अपमान है। हनुमान एक चिरंजीवी हैं, अमर हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह अमर क्यों हैं? वाल्मीकि रामायण में संकेत मिलता है कि हनुमान केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा स्वरूप हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान आज भी उपस्थित रहते हैं। आज भी कई साधु संत दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय और वन क्षेत्रों में हनुमान जी के दर्शन किए हैं। चौथा रहस्य लंका से जुड़ा है। लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी बल्कि एक अत्यंत उन्नत सभ्यता थी। रावण केवल अहंकारी राक्षस नहीं बल्कि वेदों, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान का महान ज्ञाता था। रावण के पास ऐसे विमान थे जो आज के विमानों से कम नहीं थे। पुष्पक विमान कोई कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन एरोनॉटिक्स का संकेत है। पांचवा रहस्य सीता माता का है। सीता केवल राजा जनक की पुत्री नहीं थी बल्कि धरती से प्रकट हुई शक्ति थी, इसलिए उन्हें भूमिजा कहा गया। अग्नि परीक्षा का रहस्य यही है कि अग्नि ने सीता को जलाया नहीं बल्कि उनकी दिव्यता को सिद्ध किया। कई विद्वान मानते हैं कि अग्नि परीक्षा वास्तव में एक आध्यात्मिक परीक्षण था, शारीरिक नहीं। छठा रहस्य लक्ष्मण जी से जुड़ा है। लक्ष्मण केवल राम के छोटे भाई नहीं थे बल्कि राम की आत्मा का विस्तार थे। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण ने कभी नींद नहीं ली। नींद त्याग केवल शरीर से नहीं बल्कि अहंकार से भी जुड़ा होता है। लक्ष्मण ने अपने अस्तित्व को राम में विलीन कर दिया था।
सातवां रहस्य रावण की मृत्यु का है। राम ने रावण को तुरंत क्यों नहीं मारा? क्यों हर दिन युद्ध चलता रहा? क्योंकि राम रावण को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसका अहंकार समाप्त करना चाहते थे। रावण की मृत्यु एक मुक्ति थी, बल्कि दंड नहीं था। आठवां रहस्य विभीषण का है। विभीषण को अक्सर घर का बेदी कहा जाता है, लेकिन असल में वे धर्म के चेतना थे। उन्होंने रिश्ते से ऊपर धर्म को चुना। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म रक्त संबंध से भी बड़ा होता है। नौवां रहस्य राम का वनवास है। राम को वनवास इसलिए नहीं मिला कि कैकेयी बुरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि राम को लोकमानस से जुड़ना था, राजा बनकर नहीं, वनवासी बनकर। 10वां रहस्य काल का है। रामायण में समय रेखीय नहीं, बल्कि चक्रीय है। इसलिए राम कथा बार बार दोहराई जाती है, कभी अलग रूप में, कभी अलग पात्रों के साथ। 11वां रहस्य वाल्मीकि का है। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन एक क्षण में ऋषि बन गए। यह परिवर्तन बताता है कि रामायण केवल कथा नहीं, बल्कि चेतना परिवर्तन का मार्ग है। 12वां रहस्य राम राज्य का है। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आत्मिक संतुलन की अवस्था थी, जहां राजा, प्रजा और प्रकृति तीनों संतुलन में थे। 13वां और अंतिम रहस्य यह है कि रामायण कभी समाप्त नहीं होती। जब तक संसार में अधर्म है, अहंकार है और अन्याय है, तब तक राम कथा चलती रहेगी। राम बाहर नहीं आते, वे भीतर से जागते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, आपकी सोच को हिला गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि रामायण केवल सुनने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। इसी भाव के साथ आप देख रहे थे आपका अपना भक्ति चैनल ज्ञान ज्योति, जहाँ कथा नहीं, चेतना जागती है। जय श्री राम।